गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपकी दोस्त इंडियन हाउसवाइफ दीपाली फिर से एक बार अपना ब्लॉग लेके आई है। तो ये है मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग और ये है नवमी के दिन जब कन्याएं खिलानी थी हमें। तो मैं सुबह बहुत जल्दी यानी कि 4 o'clock लगभग उठ रही थी। फिर नहा धो के अपना किचन में आ गई और सारा जो व्रत का बनाना था, पूजा के लिए कन्याओं को खिलाना था, वो सब तैयारी करने में लग गई यहाँ पे। तो एक तब मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई, दूसरी तब खीर बना रही थी और साथ साथ में चने, कहीं सब्जी, सब चीज़ें तैयारी करनी थी ना। धीरे धीरे मैं उनमें भी लगी हुई थी कि मेरा काम हो जाए। मैं नहा धो के पूजा जो मैंने सब कर ली थी नॉर्मली जो सुबह करती हूँ, क्योंकि फिर पूजा मैंने कहा बाद में इत्मीनान से करूँगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो देखिए मेरी चाय भी बन रही थी, खाना भी बन रहा था। तो मैं ये था कि फटाफट कर लेना है टाइम से, कि मुझे था 8 बजे तक बच्चों को खिला के कन्याओं को और उनको प्रसाद ग्रहण कराऊंगी, फिर मैं भी अपना व्रत खोलूँगी। और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, तो उस चक्कर में मेरा सुबह मुझे उठना पड़ा जल्दी। और मैंने फटाफट से पूरे घर को क्लीन किया। विशेष को भी मैंने जगह दिया था, जिसने मेरी बहुत हेल्प करता है वो। तो उसने पूरा मेरा किचन में हेल्प करना, कहीं बाहर के काम देखने, तो सारा कर रहा था। और यहाँ पे मैं अपने खाना बनाने में ही लगी हुई थी, क्योंकि किचन का काम पर। और एक तरफ मैंने चाय छानी, दूसरी तरफ कुकर चढ़ा दिया था कि सब्ज़ी भी बनाऊँगी थोड़ी सी व्रत वाली, ताकि बच्चों को मीठा खा खा के वो बोर से हो जाते हैं ना। तो उनके लिए मैंने फिर सब्ज़ी बनाई आलू की, आलू टमाटर की, और बच्चों ने बड़े मन से खाया। वाक़ई में मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार की कन्याओं को अगर कुछ खिलाना है तो ऐसा खिलाओ जो उनको पसंद आए। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी। मैंने फटाफट सब्ज़ी भी बनाई और सब्ज़ी बना के फिर मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। उसके बाद कन्या आई। फिर मैंने हलवा भी बनाया था, जो कि माँ को भोग लगाते हैं, चना और हलवा। तो मैंने लास्ट में हलवा ही बनाया और फिर पूड़ी बनाने लगी थी फटाफट से। और मैं यहाँ पे आ गई थी चेंज करके, साड़ी वगैरह पहन ली थी, ताकि वह पूजा पाठ कर सकूँ। पूजा कर लूँगी, फिर कन्याओं के लिए सब फटाफट प्रसाद निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बनाने लगी और पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। इस तरीके से मेरा 9 दिन के जो पूजा पाठ और व्रत था, वो मेरा बहुत अच्छे से हुआ। और साथ साथ सोसाइटी में फंक्शन था, तो इसलिए मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि घर को भी देखना था प्लस बाहर भी अपना सोसाइटी में। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ देखिए तल गई थी और मैंने सारी पूड़ियों को अच्छे से ढक के रख दिया था कन्याओं के लिए कि सूखे नहीं। और दूसरी साइड में फटाफट से जो डोंगे हैं, बाउल रेडी कर रही थी कि लेट ना हो जाऊँ, इसलिए तैयारी कर लेती। तो मैंने बाउल में सारी चीज़ें निकाल के ढक के बहुत अच्छे से रख दिया था। और मैंने यहाँ पे देखिए चना, हलवा, खीर, आलू की सब्ज़ी, पूड़ियाँ, सब चीज़ें बना के रेडी कर ली। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने और पूजा कर रही थी फटाफट से, क्योंकि बाल मेरे गीले थे, तो मैंने कहा पूजा पाठ कर लेती। और पूजा करके फटाफट सारा मतलब जो भगवान को भोग लगाते हैं, बस अंदर डालते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया। भगवान ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया कि मैं पूरे 9 दिन इतने अच्छे से मैंने सुबह उठ के पूजा पाठ करना, ध्यान रखना, सब चीज़ें की। और उसके बाद आई मेरे घर में माता रानी। तो ये देखिए कन्याओं को मैंने खिलाया जितने अच्छे से वो खा सकी, क्योंकि मैंने सोसाइटी के बच्चे नहीं लिए थे, ज़्यादातर बाहर से बच्चे बुलाए थे। तो मैंने बहुत अच्छे से उनको खिलाया पिलाया और जो देना था मुझे वो उनको दिया। और दे के उनको विदा करते वक्त मेरे मन में एक ही बात थी कि माता रानी 6 महीने बाद फिर आप मेरे घर में पधारना। उसके बाद ये है भंडारे के खाने की कुछ फ़ोटो, और उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया, जो कि जो हमारी हैबिट है। तो वो सब हुआ। उसके बाद ये रात का है दशहरे के दिन का रावण दहन। तो हमारी सोसाइटी में बच्चों ने बहुत सुंदर सा रावण बनाया था। तो उसको भी जो प्रोसेस होता है रावण दहन का, वो सारा किया। और बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया था, बहुत मेहनत की थी बच्चों ने। तो वाकई में इस तरीके से हमारे ये फेस्टिवल हुए कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।